नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्जालं नमो वज्रायालं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टार्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः। ब्रह्मोर्भूः सरस्वती देभ्यो नमः। रत्नत्रयधारक स्वभाव साधक ज्ञान के निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदासु जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण गीतराग विज्ञान नमो तार्यात्मै वै अरहंताज महा ये झाया झण गहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन नाणमय तेव परम अपनये प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब जाता लक्ष्य नमो समय सार से पाप कर्म के फल के समान ही पुण्य कर्म के फल स्वरूप मिलने वाले भोग भोगने लायक नहीं। ये भाई जब तेरे अंतर में तेरे लिए अतीन्द्रिय आनंद रस का समुद्र उछलता है तब तुझे इन पुण्य पाप के फल में को भोगने की जरूरत भी क्या है। जब तेरे घर में ही दृष्टांत शुद्ध स्वादिष्ट उत्तम भोजन तैयार है तब तुझे जरूरत ही क्या है झूठन खाने की। सड़ा गला खाने की कोई मजबूरी है क्या। जब तेरे घर में शुद्ध स्वादिष्ट उत्तम भोजन है तब फिर तुझे जरूरत भी क्या है ये तो बता क्यों कर रहा है। ध्यान रखना क्या कहा था कर्म फल भोगना मजबूरी नहीं है ज्ञानता। हमें मालूम ही नहीं है अपने घर में क्या है, आज हिंदुस्तानी गरीब क्यों कहे जाते हैं। हिंदुस्तान धनी देश होते हुए भी इतनी खाने इतनी प्राकृतिक संपदा इतने ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। होते हुए भी ये हिंदुस्तानी विपन्न क्यों गरीब क्यों भ्रष्ट क्यों। इसे अपने घर की कुछ खबर ही नहीं। गुलामी में रहते रहते ऐसी आदत पड़ गई है कि आज भी बाहर की चीज अच्छी लगती है। अमुक लेखक ने एक बहुत अच्छी बात कही है। अरे ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो हमारे आचार्य भगवान ने नहीं कही। खोल करके देखने की फुर्सत नहीं अपने घर की मेरी। आज ये अवसर आया है, भगवान जिनेंद्र का शासन मिला है। हे भाई तू अपनी सत्ता को पहचान, अपने स्वरूप को समझ, अपनी निधि को देख। तेरे अंतर में इतना है अनंत काल तक तेरे को कोई कमी नहीं। ऐसा भंडार भरा अक्षय सुख जिसका कभी क्षय नहीं।
अपने स्वरूप को पहचाने बिना, अपने आनंद का स्वाद आए बिना भटकता है चित्त। हमारा भी ऐसा पुण्य का उदय हो, हमें भी ऐसी संपदा मिल जाए, हमें भी ऐसी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें ऐसे भोग संयोग मिल जाए, ललचाता है। अरे तुझे ललचाना भी तो सच्चा नहीं आया। कभी इन भगवंतों को देखकर ऐसी हमारी वीतरागता हो, ऐसी हमारी भी दशा हो कि तुझे नहीं ललचाने की दशा। उस पद्म पुराण में उदय कुमार, अब क्या नाम, वज्रबाहु से पूछो, उन मुनिराजों को देख करके ललचा पड़ा। अब हमारा ऐसा जीवन हो, कहाँ हम विषयों में। चंद्र प्रभु चरित्र में पढ़ो, उस पद्मनाभ राजा के बैराग का प्रसंग कैसा बना। हाथी का बना था ना, वो हाथी का तो कई बार बता ही दिया। अंतिम पंक्ति क्या है उसका चिंतन। अरे जहाँ पर पग पग पर कसायों के प्रसंग बनते हैं, ऐसा गृहस्थ जीवन, ऐसा राज जीवन ये राजा का अब हमको इष्ट नहीं। अब तो जहाँ समय समय प्रचुर स्वसंवेदन होता है, ऐसा निर्ग्रंथ जीवन मुझे इष्ट है। ध्यान रखना, निर्ग्रंथ जीवन का स्वरूप ही है प्रचुर स्वसंवेदन। प्रचुर वैराग्य तो प्रचुर स्वसंवेदन, थोड़ा वैराग्य तो थोड़ा स्वसंवेदन, और वैराग्य नहीं है, रूंधी कसाय है, तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञान बिना का वैराग्य रूंधी कसाय है। भीतर भीतर वो वासना बसी है। घूम फिर करके वहीं परिणति जाती है। क्या करें। दिन दो दिन का दृष्टांत बताना। अविवेकी और भूखा व्यक्ति चाहे कुछ खाने को तैयार, जो हो सो लिया, दे दो तुम तो। रोते रोते कर्म पाप के फल को भोगता है, और किसी को कुछ न समझते हुए हंसते हंसते पुण्य के फल में मगन हो जाता है। रहो उधर ध्यान। ध्यान रखना, पाप का फल भी भोगने लायक नहीं है, ये बात भी समझना है। अभी क्यों समझना है? पाप का फल भी भोगता है, अर्थात पाप के फल में दुखी होता है, हाय हाय करता, ये भोगना है। पाप का फल भोगने लायक नहीं, अर्थात पाप के फल में हाय हाय करने लायक नहीं। अब क्या करूं, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। बहुत वेदना है। कहाँ, कितनी, कैसी, सोचो। प्रश्न हमने उठा दिए। कहाँ है वेदना? वेदना कहाँ है? वेदना ये बता। हम वेदना पूछ रहे, वेदना कहाँ है? अरे अरे अरे, वेदना कहाँ है? बहुत वेदना है। कहाँ है वेदना? राग में, मोह में। जहाँ मोह राग का परिणाम है, वहां भी दुख का वेदना।
वेदना आत्म स्वभाव में नहीं है। ये दुख का जो वेदन कर रहा है ना, हाय मर गए, क्या करूं, बहुत वेदना है, बहुत कष्ट है, ये तेरे स्वभाव में नहीं, और शरीर में भी नहीं है। शरीर में तो कोई अवस्था है, बाहर में भी नहीं है। बाहर में बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, लेकिन बहुत वेदना नहीं है। अमूर्त एक स्वरूप का लक्ष्य किए बिना उस गर्मी का लक्ष्य करके मोही जीव दुख का वेदन करता है। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है, तो क्या बात है, क्या बात क्या है, बहुत गर्मी है तो तेरे से न्यारी है, भिन्न है, वह कोई वेदन करने लायक नहीं है। एक ओर बहुत गर्मी है, एक ओर शांति का साम्राज्य भी तो है। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है, और धूप में खेलने जा रहा है, और उस धूप को बांस की छायाओं से बचाता है। आत्मानुशासन बांस की छाया, बांसों की क्या छाया होगी, उसमें क्या तेरी धूप बचेगी। बाहर में तो बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, भारी वर्षा है बाहर में है ये सब, शरीर में रोग आदि हैं, लेकिन वेदना कहाँ है। वही जीव उसमें अपना उपयोग जोड़ते हुए दुख का वेदन करता है। बहुत वेदना, जिस अवस्था में मोही जीव दुख का वेदन करता है, उसी अवस्था में ज्ञानी जीव भेद ज्ञान के बल से समता रस का पान भी करते हैं। क्या बात है। बाजराज मुंडाज से कहा, महाराज बहुत वेदना, देखी नहीं आती आपकी, कि तुम्हें देखना नहीं आता, हम क्या करें, हमको तो कोई वेदना नहीं। आपने इस रोग को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए क्या किया? तो हमने कुछ नहीं किया, हम क्यों इसे दूर करने चाहें? वह हमारे से भिन्न सत्ता में पड़ी है, हम उसे क्यों दूर करना चाहें? इतनी जगह पड़ी है, कौन बेंच उठा करके यहाँ निकलेगा कि बेंच उठा दो तब निकले पाए? इतनी जगह तो पड़ी, बेंच उठाने की जरूरत क्या है? हमारे आत्म सन्मुख ज्ञान में, हमारे सम्यक ज्ञान में वह कुष्ठ का रोग दूर ही दिखाई देता है, भिन्न ही दिखाई देता है। हमें क्या जरूरत है हम उसको हटाने की कोशिश करें? तो अपनी सत्ता में रहे, हम अपनी सत्ता में रह रहे, हमें क्या लेना देना। वह मेरे आनंद की धारा में बाधक तो है, मेरी आनंद की धारा में जो बाधक हैं, ऐसे दुर्विकल्पों को मैं दूर करने के लिए उद्यमी हूं। ऐसी मोह को नाशने के लिए कमर कसी है मैंने। क्रोध बस, अविवेक बस, परशुराम ने क्या सोचा, क्षत्रियों का नाश करो। अरे भैया, क्रोध का नाश करो। अंत में वो सुबह हुआ उसके द्वारा उनका। विचार तो करो, हमें क्या मतलब? हम अपने अतीन्द्रिय आनंद रस में तृप्त रहते, हमें क्या परेशानी, हमें क्या? इस दीवार के पीछे जिसका पड़ोसी का घर है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है, गंदगी पड़ी है, पड़ी जो कुछ पड़ी है, हम क्या करें? हमारा तो पैक है ना पूरा। अरे वहां के तो
बैक्टीरिया उड़ करके यहाँ आ भी सकते, ऊपर से वैसे प्रदूषण हो सकता है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता ज्ञान लाने, प्रश्न ही नहीं। आपको कहा था ना आत्मा विकार प्रूफ है, ज्ञान घन विकार प्रूफ, चिदानंद घन, उसमें विकार का प्रवेश नहीं, हो नहीं सकता। अपने को आत्मा अनुभव करने वाले जीव को कोई दुखी कर नहीं सकता। अवसर कर सकते, करो जो भी करना है, और सो भी उदय से ज्यादा नहीं, वो भी अपने ही कर्म के उदय से ज्यादा नहीं। लेकिन दुखी तो कर नहीं सकता। आत्मा में दुख है नहीं, स्वभाव लेना, स्वभाव अध्यात्म में बैठे हैं अपन यहाँ। आत्मा की उस मलिन परिणति को मत लेना, आत्मा में, आत्म स्वभाव में दुख है नहीं, और आत्मा अनुभवने वाले को दुख होता नहीं। इसी शैली में एक वाक्य तुम बोलो, आत्मा में अज्ञान है नहीं, और आत्मा अनुभवने वाले को अज्ञान होता नहीं। आत्मा में मोह है नहीं, आत्मा अनुभवने वाले ज्ञानी को मोह होता नहीं। आत्मा में राग है नहीं, आत्मा अनुभव करने वाले ज्ञानी को राग होता नहीं। राग द्वेष विमोह नाम ज्ञानो यदि असंभव, असंभव, असंभव नहीं उत्पन्न, उत्पन्न ही नहीं हो सकता। मिश्री में कड़वाहट है नहीं, और मिश्री आस्वादने वाले को कड़वाहट आ नहीं सकती, और यदि आती है तो दृष्टांत तो एक देर है, तेरे को पित्त जो है वो मिश्री की कड़वाहट नहीं होगी। किसाब आत्मा को दुख होता है तो कि वो आत्म स्वभाव को नहीं देख रहा होगा, आत्मा से विमुख होगा, पर को अपना मान रहा होगा, पर में निष्कल्पना होगी, पर का कर्तृत्व होगा, पर का भोक्तृत्व होगा, कहीं न कहीं उसका उपयोग पर से जुड़ान हो। बदबू आ रही है तो कोई गंदगी होगी, फूल नहीं होंगे वहां। कारण बिना कार्य नहीं होता, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। तुझे तेरे चित्त में अशांतता है तो तेरी चित्त में आत्मा नहीं होगा। इस स्तोत्र में लिखा कल्याण मंदिर, हे भगवान, पहले तो ऐसा लगता है हमने आपका नाम सुना ही नहीं, आपका दर्शन किया ही नहीं, आपकी पूजा भक्ति करी ही नहीं, और आप अगर कहो कि तुम तो जी तो रोज पूजा करते और तुम कहते करी नहीं, तो क्या हाँ ठीक है, दर्शन भी किया होगा, पूजा भी की होगी, भक्ति भी करी होगी, लेकिन आपको हृदय में बसा कर नहीं, आपको हृदय में नहीं बसाया। उसका चिन्ह बोलो, उसका चिन्ह इस स्तोत्र की भाषा में ये विपत्ति रूपी विषधारी हमें कैसे काटती। कोई कह रहा है कि हम गरुड़ मंत्र भी जप रहे हैं और सर्प ही हमें डस रहा है। एक मोर को सर्प ने घेर लिया, लपेट लिया, संभव हो सकता है? अरे मोर की ध्वनि सुनते चंदन में लिपटे सर्प की कुंडली ढीली पड़ जाती है, और तू कह मोर को सर्प ने लपेट लिया। अरे विचार करो कैसे संभव है? जिस आत्मा के आराधना से समस्त क्लेशों का अभाव होता है, वो आत्मा को क्लेश हो गया। जिसकी आराधना से क्लेश का अभाव हो और उसको क्लेश हो,
अरे संभव नहीं। राग द्वेष विमोहानाम ज्ञानो यद असंभवा। जब राग द्वेष विमोह नहीं है तो दुख कैसे होगा? दुख भी असंभव हो गया। तो ये शैली रखना, आत्मा में अर्थात आत्म स्वभाव में दुख है नहीं, और अपने स्वभाव को अनुभवने वाले, वेदन करने वाले को दुख होता नहीं। और यही हमें इष्ट है। मोक्ष किस लिए इष्ट है? कि मोक्ष में सुख है, दुख नहीं है। अरे मोक्ष किस लिए इष्ट है बताओ? कि मोक्ष में सुख है, दुख नहीं है। स्वर्ग क्यों नहीं इष्ट है? कि स्वर्ग में भी दुख है, सुख नहीं। तो इस न्याय से जब मोक्ष इष्ट है, तो जो आत्मा को इष्ट नहीं समझता और मोक्ष को इष्ट मानता है, उसका इष्ट मानना मिथ्या। क्योंकि आत्मा से विमुख रहने वाले जीव को, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण न होने वाले जीव को मोक्ष तो क्या, मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये बड़ी सुंदर बात है। क्या कर्म फल भोगने की जरूरत नहीं है? जरूरत क्या है? कर्म फल भोगने लायक नहीं है, ठीक है, लेकिन जरूरत, हमको भी जरूरत नहीं है। क्यों? भोगने लायक अपना अतीन्द्रिय आनंद रस हमारे भीतर भरा है, हमको जरूरत नहीं। और बेजरूरत की चीज अपने आप मिले तो अभी नहीं। इसीलिए ज्ञानी जी पुण्य के फल को चाहते नहीं है, और पुण्य के फल की वांछा से तो पुण्य करते नहीं है। ज्ञानी जी पुण्य कार्यों में भी लगेंगे तो अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए, पुण्य के फल भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। इसीलिए ज्ञानियों की जो भक्ति है, निष्काम भक्ति के रास्ते। ज्ञानियों का जो तपस्या है वह निष्काम, लोगों की वांछा से वे तपस्या नहीं कर रहे हैं। स्वरूप की विश्रांति के लिए वे तपस्या करते। वे घूमने के लिए जंगल में नहीं गए हैं, आराधना करने के लिए जंगल में गए। प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए नहीं गए हैं, शिकार करने के लिए तो गए ही नहीं, वे तो पापी हैं। अपराध करके छिपने के लिए तो जंगल में गए नहीं, डाकू छिपते फिरते। क्या कहा? शिकार करने के लिए नहीं गए हैं, अपराध से छिपने के लिए नहीं गए हैं, जंगल का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए नहीं गए हैं, वे अपनी आराधना के लिए गए। ऐसे जीव को जंगल में बैठ करके मंगल स्वरूप की आराधना होती है। उसे ये नहीं लगती यहाँ बहुत शांति है, उसे लगता है यहाँ बहुत शांति है, और ये शांति चाहे कहीं भी चले जाए, मेरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। इसलिए उसका व्यवहार भी निर्विघ्न निरपेक्ष भाव से होता है। कितनी बढ़िया सुंदर गुफा हो सिंह, या बसटिका बनी हो कहीं जंगल में, श्रावक लोग बना देते हैं बसटिका, बहुत सुंदर जगह, वहां मच्छर नहीं, वहां डांस मच्छर कुछ नहीं, बगल में नदी बह रही है, झरना कन कर 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 पड़ी अच्छी, बगल में इधर बगीचा है, खुशबू आ रही, कोई गंदगी भी नहीं है, मरघट बरघट बहुत दूर, वहां है ही नहीं जंगल है, कोई जानवर मरा पड़ा नहीं, सड़ा नहीं, बिल्कुल बहुत एकदम सुरम बात हो। ऐसे स्थान पर मुंडाज बैठे अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। अब वहां से उठे,
अब बिहार करना, तो उनको कष्ट नहीं होता, ऐसी बढ़िया जगह। अच्छा छोड़ के कहाँ यहाँ, एक काम करते अपन यहीं बना लेते एक मठ, एक काम करते हैं अपन, कहाँ भटकते फिरे। देखो यहाँ कोई आदमी भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, और बिल्कुल शांति है, मच्छर वच्छर भी नहीं है, बढ़िया बारिश, क्लाइमेट, बढ़िया वातावरण, बगल में नदी, कितना मीठा पानी है। बेकार यहाँ खारा पानी, चलो यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। अरे ये बगल में तो देखो मरघट है, आज बदबू आती है, नाला बह रहा है, आज चलो अपन अच्छी जगह चलते थे, उठ करके वहां बैठे। जैसे रागी जीवों को इस प्रकार के विकल्प होते हैं, क्या मनुष्यों को होते हैं? ऐसा सुंदर बात गए छोड़ करके अपन उठे हो चल दिए। उठे और चल दिए, आगे पहुंचे। अब दूसरे दिन बिहार करते हुए अब कोई ऐसी वातावरण की जगह नहीं मिली, एक मरघट था हैं, और वहीं बैठ करके मान लो ध्यान करना पड़ा, रुकना पड़ा वहीं भी। अब टाइम हो गया, अब वहीं शाम आ गए, वहीं रुक गए। अब उधर से बदबू आ रही है, उधर से चिंग आ रहा है, उधर से कौआ वैसे कर रहा है। अब बताओ बैठे बैठे, कल की याद नहीं आती, कल बढ़िया स्थान मिला था। ये बल किसका है, किसके बल से याद नहीं आती? किस लड़की को अपने घर की याद, मायके की याद नहीं आती? बताओ, किस लड़की को अपने मायके की याद नहीं आती? जहां मायके से ज्यादा सुख मिल जाए वहां फिर याद नहीं आती। सीधी बात है, दुख सबकी याद दिलाता है, और दोबारा बता दो, सुख सबकी याद भुलाता है। सुख में सब भूले रहते हैं, सुख में किसी की याद नहीं आती, और जब तक किसी की याद आती है तब तक सुख नहीं होता। क्यों? पर की याद आएगी तो पर की ओर उपयोग गया, राग खड़ा हुआ, तो सुख कहाँ का, नींद चली गई। श्रीपाल को नींद नहीं आई, कुष्ठ ठीक हो गया, सब बातें बढ़िया, महल रहने को राजा का महल बनवा दिया राजा, महल में आराम से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और नींद नहीं आ रही रात को। मैना सुंदरी ने पूछा क्यों नींद क्यों नहीं आ रही, क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? बोले याद आ रही। किसकी? जन्मभूमि। यहाँ सब हमें राज जमाई कहते हैं, हमारे पिताजी का नाम तो कोई देता नहीं। वो पुत्र कैसा, जैसे कुल का प्रकाश न हो, कुल दीपक कहते हैं, तो वो परिणाम कैसा, जैसे अपना आत्मा उसका उद्योत न हो, नेत्र उद्योत मान। वह ज्ञान कैसा जो अपने को न जाने। अपने को न जाने का मतलब अपने को ज्ञान आनंदमय आत्मा न जाने, अनादि अनंत न जाने। ऐसे तो ज्ञान जानता ही अपने को, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं। अरे ऐसे तो जानने वाला है ही, इस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे? ये तो कुल को ले जाने वाला ज्ञान, आत्मघातक, आत्म तिरस्कारी, कुपुत्र जिसको कह देते, कुपुत्र होता ना, ऐसे ये कुपरिणाम, कुभाव, कुभाव। जो पर पुरुष निहार के मैं कछु कियो हो कुभाव। सीता की कैसी चित्र, मैंने चित्र खींचा उस लेखक ने, कैसा चित्र खींचा। लेखक लेख की अपेक्षा कह दो तो कवि कह दो, कोई बात नहीं, कविता की अपेक्षा। अग्नि की परीक्षा का प्रसंग, अग्नि की ज्वाला जल रही है, और सीता जी का कैसा मूर्त, कैसा चित्र खींचा, बताओगे? कल तो तुम्हें सुना
जाए चढ़ी ऊंचे दम दमे, देखे सब संसार। सतमूरत सत सोहनी, सूरत सोहनी, सतमूरत सूरत सोहनी, मन में हर्ष अपार। सब दुखी हो रहे और सीता जी के मन में हर्ष अपार। सतमूरत सूरत सोहनी, बड़ी सुंदर सूरत। जब तुम्हारे अंदर पाप होता तुम्हारी सूरत बिगड़ जाती है। तुम्हारी सूरत बिगाड़ने वाला तुम्हारा पाप है। और जो पाप करते हैं तो कहते हैं अबे शकल बिगड़ जाए बाल ठीक हो जाओ तुम। कह देते ना शकल बिगड़ जाए बाल। सतमूरत सूरत सोहनी, मन में हर्ष अपार। बाद बाकी बीच में बहुत है। इनसे क्या लिखा? पंचे परम गौर प्रणम कर, देखे लक्ष्मण पति को कर प्रणाम। पंच परमेष्टि का स्मरण किया, पति को प्रणाम किया। देखो निश्चय के साथ व्यवहार और धर्म व्यवहार के साथ लोक व्यवहार। पंचे परम गौर प्रणम कर, सुमिर कर पति को कर प्रणाम। ठीक है ना? और सबसे क्षमा कराइयो, देखे लक्ष्मण राम। पुत्र युगल छोड़े रोवते, सोहे चंद्र समान। लक्ष्मण राम रो रहे, लव कुछ रो रहे अलग, राम अलग देख रहे। और वह सीता निशंक पूर्वक बोली वचन महान। ऐसे महान वचन बोली। कैसे बोली? जो पर पुरुष निहारे के, मैं कछु क्यों हो कुभाव। कुभाव कह रहे थे तो कुभाव। मैं कछु क्यों हो कुभाव, भस्म अग्न मोहे कियो नाटर ऑर्डर। कितनी निशंकता। आरो अंग आर अंग। यही तो पढ़ने लायक है बीच बीच की बात है। और नहीं तो गोली फेंक दी, पेड़ा खा लो। कथा कथा पढ़ ले तो, और उसमें से ज्ञान वैराग पोषक वो जल्दी पड़ गए। हमें पता ही नहीं, तुम्हें पता क्या पड़े। वो जिस समय वनवास दिया उस समय का प्रसंग कैसा सुंदर लिखा। उसी समय में वनवास में सीता जी पहले तो थोड़ा सा रोना आया, दुखी हुआ चित्त कि अब क्या करूं, गर्भ अवस्था। और नहीं तो दीक्षा ले लेती जाकर। गर्भ अवस्था अब ऐसी तथा जंगल में कोई रक्षक नहीं, कोई संग नहीं, कोई बोलबे को बताए नहीं, क्या करूं। फिर कहा अरे पंच परमेष्टि शरण है। तो पंच पर नमस्कार का स्मरण करने लगी, अपने तत्व का विचार करने लगी। वहां कवि ने लिखा पाप थोड़ा घट गया, पाप घट गया। और वो वज जंग राय जन कांटे आ गया पुण्य के रूप में धर्मात्मा। हाथी पकड़ने के लिए आया था, सीता के लिए नहीं आया था। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, बनाने पड़ते नहीं है। अंजना के लिए वो थोड़ी मामा निकला था, वो तो विमान से जा रहा था। विमान रुका, सुनी के देखा और अंजना और हनुमान मिल गए।
जब बजरंग ने पूछा, पूछने के लिए कैसे पूछा, कैसे चला वो, क्या शब्द लिखा है, वह सीता जी के पास ऐसे चला जैसे बहन के घर भाई आया, ऐसी ऐसे सीता की खबर लेने के लिए ऐसे पहुंचा जैसे बहन के घर भाई आया। किसकी पुत्री है, कहाँ है, तुझे माता पिता के घर पहुंचाऊंगा, मैं पति से मिला दूंगा, तू बता अपनी सारी बात। और जब सीता ने बताया, बजरंग के हृदय आंसू आ गए। हाँ, ये क्या, पाप के उदय में धर्मात्माओं को भी उपसर्ग होते हैं, कष्ट आते हैं। पुण्य के उदय में पाप करते हुए भी कुछ पता नहीं पड़ता, अनुकूलताएं बनी रहती हैं। संसार की इस विचित्रता को देखकर कि भाई तुम ये मत सोच लेना जी का धर्म धर्मात्मन पर उपसर्ग हो रहे, अरे ये पाप कर्म का फल है, कोई नहीं पूछत, सब चल रही है। नहीं नहीं, जो लो तेरे पाप पुण्य का बीता नहीं करार, तो नो तेरी माफ है ओगुन करे हजार। बाहर में दंड का निमित्त नहीं मिलता, लेकिन भीतर में तो दंड है। वहां क्या सुंदर लाइन लिखी, ऐसी बढ़िया लाइन है, देव धर्म बीच में लिए लीनी बहन बना। देव धर्म को बीच में ले लिया, मैंने उनकी साक्षी पूर्वक, जैसे कोई काम होता है ना निपटाने के लिए, बीच में बड़े आदमी को ले, आप भी तो है। एक असिधारा ब्रह्मचर्य व्रत लिखा है, असिधारा ब्रह्मचर्य, बीच में एक तलवार है, स्पर्श भी न हो पाए, बीच में एक तलवार। भैया अपन तो यही स्वाध्याय कर पा रहे हैं, बात बाकी ज्यादा संस्कृत प्राकृत पढ़े, अब उतनी पढ़ाई का समय भी नहीं रहा और योग भी नहीं उस प्रकार का, क्या करें। और सच बात यह है, इस सब के लिए अवकाश नहीं। देव धर्म गुरु बीच में ले लिए, मैंने देव गुरु की साक्षी पूर्वक दीनी बहन बना और जाकर के ले गया अपने नगर में, उत्सव किया। थोड़ी देर के लिए कष्ट का प्रसंग बना और थोड़ी देर में देखो कहां का कहां हो गया। ये भाई, ये सारे पुण्य पाप के उधर अध्रुव हैं, तू घबरा मत, भोग मत इनको। भावना भाव, सो वो असो, भावना भाव, ध्यान रखना, जो लिखा है सो नहीं पढ़ रहे हम, बोलने मत लगना। सो वो असो वो कर्म फल जेते, जानू में एक ही ते। नहीं तो बस ये बात, इन सब ही ते में न्यारा, बस देखन जानन हार। ये भावना भाने लायक। अरे अज्ञान दशा में जीव ने अकेले ही पुण्य पाप के फल भोगे, शुभ अशुभ कर्म फल देते भोगे, भोगू नहीं भोगे, जिए एक ही देते। और जिनके लक्ष्य से पाप पुण्य किया वे तो सब अलग, वे नहीं संगदार। सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के हैं। वे अपना परिणमन करेंगे, तुम्हारा करेंगे, अपने राग का दंड तुम भोगो। सुकौशल ने वैराग ले लिया, दीक्षा ले ली। माता सहदेवी भयंकर दुखी आर ध्यान करके मर करके व्याग्री हुई। बता, उस आर ध्यान का फल किसने भोगा? सुकौशल ने। उस आर ध्यान का फल भोगा उस सहदेवी रानी ने, मुंडाज के तिरस्कार का फल भोगा सहदेवी रानी ने, व्याग्री हुई। और सुकौशल सुकौशल सुकौशल
सुकौशल का शरीर भक्षण करके बचा। अब शरीर भक्षण किया व्याघ्री ने और सुकौशल का क्या बिगाड़ हुआ? कुछ नहीं। ज्ञानी कर्म के फल को क्यों भोगे? क्यों भोगे? कोई आपसे कहे मैं ये देखो ये कुत्ते के लिए रोटी डाल दी ना, खा लो उठा करके, बुरा लग जाएगा तुमको और दो सुनाओगे, हम कहा खा लो, तुम ही खा लो, हमारे घर का रोटी नहीं है। कोई फटा सा कपड़ा दे दे, ले ये पहन ले, हम कहा पहन ले, हमारे घर कपड़ा नहीं है, तो हम क्यों इसको भोगे? हमारे घर सुख नहीं है क्या? ऐसा क्यों नहीं कर्म को ऐसे क्यों नहीं करते भाई? हम कंगाल है, हमारे घर में लाल है, कंगाल नहीं है। हमारा सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध समान स्वरूप है, हमारा स्वरूप आनंदमय है। हम क्यों हो गए इस कर्म के फल? तुम रोए नहीं गए, हम काय को रोए वो जो मोह कर अपने को भूले, जैसे अपना हित करना हो। तुम्हें हर्ष नहीं हो रहा? देखो चक्ररत्न प्रकट हो गया, क्या हो जाए, हम क्या करें चक्ररत्न को? हमें क्या करना? हम तो धर्म चक्र प्रकट करने के लिए आए हैं। इस चक्ररत्न को प्रकट करने प्रकट होने की हमको किंचित मात्र खुशी नहीं है। भगवान शांतनाथ क्या कह रहे? हम तो धर्म चक्र प्रकट करने के लिए आए, हम क्या करें? विचार करो। कर्म फल भोगने लायक नहीं है, एक बात हो गई। दूसरी बात आज विचारना, कर्म फल भोगने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हम दरिद्र नहीं। मुंडाज ने यही शैली अपनाई थी, यही शैली में उत्तर दिया। आप कौन? अरे भाई तुम राजा हो, हम महाराज। मुंडाज ने वैसे ही कह दिया उसी शैली में कि तुम राजा हो, हम महाराज, हमको महाराज कहते हो। अच्छा महाराज, तुम्हारा साम्राज्य कहाँ है? हमारा साम्राज्य हमारे भीतर है, हमें बाहर के साम्राज्य की जरूरत नहीं है। खजाना कहाँ है? मैं दरिद्र थोड़ा ही हूँ, खजाने की जरूरत है। आपके अस्त्र शस्त्र, हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई बैरी नहीं है। काहे के अस्त्र, हमें क्या जरूरत है? जिनका कोई बैरी हो या जिन्हें बैर बांधना हो, डरना हो या डराना हो, वे शस्त्र रखें। हमें न डरना है न डराना है। काहे के लिए हमें शस्त्र की क्या जरूरत? ऐसे ये पुण्य फल अपने आप आकर के पड़ते हैं, अपने आप आकर के पड़ते। मुंडाज के जीवन को अगर देखें तो अनेक रिद्धियां अपने आप प्रकट होती हैं। रिद्धियों के लिए तो वे जैसे विद्या साधन विद्याधर करते हैं, ऐसे तो नहीं करते, लेकिन अपने आप रिद्धियां प्रकट होती हैं। और फिर भी उनको हमें क्या करना? पुष्पदंत भूतवली वर्तमान में अभी 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। जाओ ये विद्या सिद्ध करना, मंत्र सिद्ध करो। मंत्र सिद्ध किया, देवियां प्रकट हुई, अटपटी हुई तो उन्होंने सुधार कर दिया, फिर देवियां प्रकट हुई, बोले आज्ञा दो। हमको कोई जरूरत नहीं है, हमने तो गुरु आज्ञा से सिद्ध किया, हमें कोई जरूरत नहीं। जा हम अपने स्वरूप के आनंद में तृप्त हैं, विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो। जब जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो तो भोगने की बात तो कहां? तो कहती देखता लो। अरे जब देखने के लिए हमें फुर्सत नहीं है, देखने का ही हमें विकल्प नहीं है, तो भोगने का विकल्प कैसे होगा? है तुम हमें छुओ मत, देखता लो। हम क्या देखना? छूने की बात तो बहुत दूर है, देखने की हमें फुर्सत नहीं है, देखने का लिए विकल्प नहीं है, क्षोभ नहीं है। दुखी को होता है विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो। हम तो स्वरूप तृप्त रहते हैं। इसका नाम निर्गंध जीवन है।
इसका नाम जन शासन है, इसका नाम मुक्ति का मार्ग है। खेल खिलौना नहीं है भाई, खेल खिलौना नहीं। जंगल में बैठे बैठे ये करते हैं मुनीश्वर। अरे शास्त्र पढ़ने की व्यवस्था तो कभी है कभी नहीं है, अंधेरा है, अमावस की रात है, जंगल है, आंखें कमजोर हैं, कभी कुछ है, बताओ। सुनने की जरूरत कोई है कोई नहीं है। विशेष रूप से ध्यान रखना, श्रावकों में ज्ञानाभ्यास की प्रधानता और मुंडाजों में ध्यान की प्रधानता। ज्ञान ध्यान तपो रखते है तपस्वी सर। विचारना, हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इस कामणी प्रभु है सभी वरदान देने, परिणाम शोध समाधि